So Rajsundari Devi. So Rajsundari Devi was belong to the West Bengal and born in 1880 and death in 1890. And when she was 60 years old, she wrote her autobiography in which language? In Bangla language. And what was the name of her autobiography? Amar Jiban. Amar Jiban. Okay. So it was the first biography written by any Indian woman. Rajsundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring back luck to her husbands and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. तो क्या कहते हैं, जो राजसुंदरी देवी थी उनने क्या किया था, तो उनने थोड़ा चोरी छुपे पढ़ाई की थी, फैमिली में अलाउ नहीं था पढ़ना, तो उन्हें क्या करा, चोरी छुपे पढ़ना शुरू कर दिया था. शी बिलोंग टू द रिच फैमिली. अच्छा, तो राजसुंदरी देवी ने क्या किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी जानते हैं, बायोग्राफी. ऑटो मीन्स हिमसेल्फ है, बायोग्राफी मीन्स लाइफ हिस्ट्री. तो उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री क्या लिखी थी, खुद ही लिखी थी. सो आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट. इट मीन्स क्या करें, राजसुंदरी देवी खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या करती, मैं मॉर्निंग में लगभग अर्ली इन द मॉर्निंग से, वो डॉन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग से काम करना शुरू कर दी थी और मिडनाइट तक काम करती रहती थी. आई हैड नो रेस्ट इन द बिटवीन and I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. It means क्या करना शुरू कर दिया. When she was in 14 years old, she tried too much for learning. She faced so hardships in her life for learning. तो उन्होंने क्या किया, रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया. मैनस्क्रिप्ट मीन्स से जो रिलीजियस बुक्स होती थी उस समय हाथ से लिखी हुई. तो एक और नाम आता है यहाँ पर, रुकया शेखावत हुसैन करके, एंड हर ड्रीम्स अबाउट द लेडी लैंड. तो इससे अब हम यहाँ पर क्या आएगी, ऐसे आपके पास क्या लिखने का लेगा, जो सक्सेसफुल लाइफ इनके बारे में लिखने के लिए आएगा बार बार. आई लाइक स्टडीड अबाउट द पंडित रामाबाई. आई लाइक स्टडी अबाउट द ये रुकया शेखावत हुसैन, लक्ष्मी लकड़ा. और इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, जो ये वेस्ट बंगाल की हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है. तो और अब किसकी बारी आ रही है, रुकया शेखावत हुसैन की बारी आ रही है. अच्छा, सो ये जो हैं, रुकया शेखावत हुसैन वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड. अच्छा, सी बिलोंग. सो ये यहाँ पर रुकया शेखावत हुसैन ये भी क्या आ रही हैं, ये भी एक रिच फैमिली से हैं और जिनके पास बहुत सारी एरिया लैंड एरिया थी. सो शी इज नोन एज द टाइटल लेडी लैंड. दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश. अच्छा, तो ये क्या जानती थी, थोड़ा सा ये उर्दू में लिखना जानती थी, पढ़ना जानती थी हैं. तो इसलिए इन्हें फिर क्या किया, थोड़ा सा शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश. इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज ए लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम. अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो उनको मेनली क्या कहा गया था कि इट वॉज नॉट अलाउड टू speak, read, learn, write the Bangla and English language. She is using only the Urdu language. तो बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज को उनको यूज नहीं करने दिया जाता था. इसे क्या माना जाता था, एडवांस लैंग्वेज माना जाता था, न्यू क्रिएटिंग आइडियाज़ माना जाता था. तो इसलिए उन्हें रोका जाता था. ये माना जाता था कि द गर्ल्स आर द बैकवर्ड. देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on and became a writer. She wrote a remarkable story titled Sultan's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old. It means
व्हेन रुकैया सखावत हुसैन was 25 years old, she wrote स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? सुल्तान से ड्रीम। कब लिखा है? 1905 में लिखा है। अच्छा, कब लिखा? व्हेन व्हाट वाज द एज ऑन द टाइम? उनकी कितनी एज थी? सी वाज द 25 ईयर्स ओल्ड। उनने किससे सीखा ये सब चीज़? अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर से हैं। दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्तान हु रीच a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had and the freedom to study, work and create invention like and controlling rain from the clouds and flying air cars. तो क्या कर रहा है? जो यहाँ पर लेडी लैंड को टाइटल दिया गया है ने क्या कहा कि लेडी लैंड ऐसी जगह को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें उन्हें क्या लगे कि वहाँ कोई भी लेडी अपने इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटी को शो कर सके और अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर सके, इसलिए उसे कहा गया है लेडी लैंड। वहाँ पर एक वर्ड आया है। अच्छा, और यहाँ इसके बाद बात करते हैं एज सुल्तान ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सराह शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग। तो क्या करती जब ये अपनी सिस्टर को वहाँ ले जाया करती थी उस एरियाज में, तो इन्हें क्या लगता था कि शी इज ओनली अपनी सिस्टर को ले जा करते थे, उन्हें देख के क्या लगता था कि सी इज द ड्रीमिंग गर्ल। ड्रीमिंग गर्ल का मतलब क्या हो गया कि वो भी कुछ सोचती है। एज यू कैन सी रुकैया सखावत हुसैन वर ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग allowed to go to school. This was the way in which education and learning had changed Ruqayya's own life. तो उससे पहले उन्होंने क्या सीखा था? वो कहता है कि पढ़ने लिखने से उन्होंने क्या सीखा था? उन्हें गाड़ी चलाना, ये करना और प्लेन उड़ाना, ये सब क्या थे उनके एक नॉर्मल, आप कहते हैं कि उनका एक ड्रीम टाइप का मान सकते हो। अच्छा, रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। तो क्या किया? जो रुकैया सखावत हुसैन है उन्हें क्या मिले? अदर उसको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया? अदर गर्ल्स को एजुकेट करना भी शुरू कर दिया। तो in 1910 she started a school for girls in Kolkata and to this day the school is still functioning. तो 1910 में उन्होंने क्या किया था? एक कोलकाता में एक नया स्कूल ओपन किया था, काहे के लिए? फॉर द गर्ल्स। तो ये क्या हो गया? नया एक स्कूलिंग होगी। ओके।